एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर ईश्वर आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके विषय में आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो किस तरह का आपका रिश्ता है, क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के विषय में ईश्वर, तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। आपको रीडिंग के दौरान बस इतना ध्यान रखना होगा कि जिस भी भगवान में आपको भरोसा है, चाहे वो खुदा हैं, चाहे वो भगवान हैं, ठीक है, बस आपको उनको ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देखना होगा। क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। भगवान सब एक ही हैं, लेकिन बस उनका नाम सबके मुंह से अलग अलग तरह से निकलता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों के बीच में जो भी चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं ईश्वर, या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो ढेर सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं, तो वो चीज़ें टैरो से देखेंगे। ठीक है, आई होप टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे, साथ में ये भी समझ गए होंगे कि रीडिंग को आपको देखना है तो कैसे देखना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं। उसके अलग देखिए, मैं अपना कोई भी नंबर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में नहीं देती हूँ, और ना मैंने इवन अपना कोई नंबर शेयर कर रखा है। अगर कोई मेरा फ़ोटो, मेरा डीपी लगाकर भी आपके पास अपना नंबर फॉरवर्ड कर रहा है या कर रही है, तो कृपया करके आप सचेत रहिएगा। मैं वहाँ पे वीडियो में इनफैक्ट डालती भी हूँ कि मेरा कोई नंबर नहीं है, बस एक ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से ही आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो कि पेड है। ठीक है, और उसके अलग मेरा कोई नंबर नहीं है। अगर उसके बावजूद भी आप किसी और के पास जा रहे हैं तो देखिए सचेत रहिएगा। ठीक है, उसके अलग मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी, क्योंकि मैं आपको बार बार इन्फॉर्म कर रही हूँ एंड फिर भी आप लोग जा रहे हो, फिर भी कंफ्यूज्ड हो रहे हो। और उसकी सिंपल सी एक वजह है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो उसमें, जबकि सब चीज़ें बताई जा रही हैं, फिर भी आप धोखा खा रहे हो। तो आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ें। तो चलिए देखते हैं आखिर ईश्वर कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और ग्रेटिट्यूड जरूर दें उस यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वैसा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी hinditaradeck222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए आखिर ईश्वर व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के विषय में कहना क्या चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। ब्रोकन हार्ट, हीलर ऑफ द एजेस, द टेम्पल पाथ, पेशेंस, अटैचमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट। देखिए एनर्जीज भी बताई जाएंगी, और बस आपको ध्यान रखना है रीडिंग पूरी देखें, क्योंकि एनर्जीज भी बताई जाती हैं, पर जो लोग देखते नहीं हैं उन्हें उनका कमेंट यही आता है एनर्जी नहीं बताई है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए ईश्वर आखिर कहना क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए इस कनेक्शन के बारे में। सैडनेस एंड आइसोलेशन, लिसन, थर्ड आई चक्रा, सीख। गाइड कीजिए, बताइए ईश्वर आखिर कहना क्या चाहते हैं इस कनेक्शन के मामले में। गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। मास्टर,
बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, ईश्वर डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और बहुत मेजरली तौर पर यहाँ पर एनर्जीज आई हैं, ठीक है। और डेफिनेटली जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना इस वक्त में, करंट में जो भी हो रहा है, वो डेफिनेटली ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपको किसी भी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहला मैसेज तो मुझे यही क्लिक हो रहा है। यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज हैं वो है आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपकी वर्गो की एनर्जी है, ये आपकी स्कॉर्पियो एंड ये आपकी एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। अभी और कार्ड्स निकाले जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आप जिस पर्सन को ध्यान में रखकर या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप डेफिनेटली इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। आप एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि आपको कुछ चीज़ें ना इनके मामले में दिखाई देती भी हैं, फिर भी आप उन्हें देखकर अनदेखा कर देते हो। यानी कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे जिसमें आपकी तरफ से तो डेफिनेटली इस रिश्ते में अटैचमेंट था, प्यार था और आप वो चीज़ें चाहते भी थे इनकी साइड से, लेकिन दूसरी साइड से ऐसा कुछ था नहीं। दूसरी साइड से आप यहाँ पर जंजीरों में बांधे जा रहे थे या आपके दिल को यहाँ पर पिंजरे में बंद करा जा रहा था। यानी कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में एक वक्त में थे जिसमें आप एक डोमिनेटिंग पर्सन के कंट्रोल में थे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन मुताबिक चलाना चाह रहे थे या चाह रही थी, जो आपके बॉस बनना चाह रहे थे या चाह रही थी। यानी कि एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जो अपनी बात मनवाने के लिए बात बात पर आप पे गुस्सा हो रहे हो, बात बात पर आपको धमकियां दे रहे हो कि आपको छोड़ देंगे, इनके बिना आपका कुछ होगा नहीं, आप कुछ कर नहीं पाओगे। और आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बावजूद भी उनके साथ इसीलिए थे क्योंकि आप उनसे अटैच्ड थे, क्योंकि आप उनका वो झूठा मास्क ही देख रहे थे कि इन्होंने जो एक वक्त पे इन्होंने पहनकर आपको अपने करीब लाया, वो झूठा मास्क था कि आपको अपना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं और आपकी बहुत केयर कर रहे हैं। तो वो झूठा मास्क ही आप इस वक्त में देख रहे थे और इवन आप करंट में भी देख रहे हो। उसके पीछे के असली इंसान को आप देख ना तो तब पाए और ना अब देख पा रहे हो। लेकिन एक वक्त आपके सामने ईश्वर ने दिया था जब आपको वो झूठा मास्क दिखाई दिया और वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं हिम्मत देकर गई कि आप इस वक्त में अपना रास्ता बदलो और आप अपनी सुनो, अपने आप को हील करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। तो मुझे पॉसिबिलिटी ये दिख रही है कि आप में से काफ़ी लोग तो इस पर्सन के इस रवैये की वजह से खुद से इनसे दूर गए थे, ठीक है। अब कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है कि इस पर्सन ने आपको और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए अपने आप से दूर करा ताकि आपको ये और ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो मैंने आपको शुरुआत में ये बोला कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ है ना, ईश्वर ने वो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखकर आपके भले के लिए करा है। वो चीज़ें ना आपको एक वक्त पे डेफिनेटली रियलाइज़ हुई भी होंगी और लेकिन अब फिर उन चीज़ों को लेकर आप थोड़े से डामाडोल हो रहे हो, थोड़े से उदास हो रहे हो, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ईश्वर बेसिकली आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें बस एक काम करना है, तुम्हें बस भरोसा रखना है मुझ पर, मेरे रास्ते पर, जिस पर तुम चल दिए हो, जिस पर मैंने तुम्हें चलाया है। यानी कि तुम्हें बस अपनी आंखें खोल कर रखनी है, तुम अपने नज़रिए को बढ़ाओ, उसको देखो कि मैं तुम्हें एक्चुअली में क्या दिखाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, जो तुम अपने दिल की वजह से, अपने अटैचमेंट की वजह से देख नहीं पा रहे हो या देखकर अनदेखा कर रहे हो। ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो आपको बेसिकली हील करना चाह रहे हैं उस जख्म से जो आपको इस रिश्ते में मिल रहे थे, लेकिन आप इतना ज़्यादा प्यार में थे कि आप उन जख्मों को भी कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते थे, अपने आप भुला देते थे या उन्हें हालातों पर छोड़ देते थे कि वक्त आते ये जख्म भी बढ़ जाएंगे और ये इंसान भी बदल जाएगा या बदल जाएगी। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें
दूसरे रास्ते पर इसीलिए चलाया ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे जख्म दिखाऊं जो तुम इग्नोर कर रहे हो, ताकि मैं तुम्हारे उन जख्मों को हील करूं जो तुम इग्नोर कर रहे हो, और मैं तुम्हें तुम्हारी इंट्यूशन से मिलवाऊं। तो तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना, उस चीज़ पे दुखी मत हो, उस चीज़ पर अपना दिल छोटा मत करो, बल्कि उस चीज़ पर ये भरोसा करो कि मैं तुम्हें कहाँ से निकाल कर लेकर आया हूँ या आई हूँ। तुम यहाँ पर थे, उदास बैठे थे, अंधेरे में बैठे थे, और वहाँ पर प्यार ढूंढ रहे थे अंधेरे में। मैं तुम्हें उस अंधेरे से, उस अटैचमेंट से, उस लगाव से खींच कर बाहर लेकर आया हूँ, और मैं तुम्हें आज़ाद होना सिखा रहा हूँ या सिखा रही हूँ। तुम्हारे को तुम्हारी स्पिरिट से मिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि तुम खुलकर जियो, ताकि तुम आसमान में खुलकर सांस लो। तो मैंने जो भी तुम्हारे साथ करा है ना, बिना किसी सोच के नहीं करा, तुम्हारी भलाई के लिए करा, क्योंकि वहाँ पर मैं तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को महसूस कर पा रहा था। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं विद दिस ब्रोकन हार्ट, ईश्वर बेसिकली आपके वो आंसू देख रहे थे, वो टूटे दिल से वो आंसू देख रहे थे जो आप नहीं देखना चाह रहे थे। देखकर आप उस पर बस बैंडेड लगा देते थे, जख्म भर देते थे, हल्दी डाल देते थे। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उस चीज़ से परेशान मत हो। जो भी हुआ है मैं ही तुम्हें वहाँ से खींच कर लेकर आया हूँ या आई हूँ, वरना तुम इस हालत में भी रहने के लिए तैयार थे। तो जो भी आप लोगों के बीच में हुआ, चाहे आप खुद से आए हो या इन्होंने आपको अपने आप से दूर करा है, वो ऐसे ही नहीं हुआ। वो सब चीज़ें बानक बने, उसी तरह से चीज़ें हुई, और उसी तरह से आपको उस हालातों से बाहर लेकर आया गया है। ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि बस तुम पेशेंस करो, भरोसा करो मुझ पर, और इंतज़ार करो। चीज़ें मैं तुम्हारे ही फेवर में करके लाऊंगा या लाऊंगी, ऐसा आपसे ईश्वर कह रहे हैं। लाऊंगी मतलब हो सकता है काफ़ी लोग देवी माँ को मानते हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपसे बोला। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को लेकर अपने मन का बोझ उतार दो कि भाई मेरे साथ क्यों हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और यहाँ पे आपको ईश्वर ही लेकर आए हैं। ठीक है, और देखते हैं अब ईश्वर आप दोनों के बीच के कनेक्शन के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो रही बात आपकी कि आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए ईश्वर अब इस कनेक्शन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स, ईगो, द हाई प्रीस्ट, 3 ऑफ सोर्ड्स, द सन। गाइड कीजिए, बताइए ईश्वर अब इस कनेक्शन के मामले में क्या कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज हैं वो है आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो एनर्जीज तो ओवरऑल यहाँ पर सभी हो चुकी हैं। नंबर 3 मुझे आपके लिए बेहद बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि मार्च मंथ। हो सकता है इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, वो या वो मंथ मार्च था जब आप लोगों के बीच में ये चीज़ें हुई, चाहे आप खुद से आए हो या ये आपसे दूर गए हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों की एनिवर्सरी हो, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। काफ़ी लोगों को पॉसिबिलिटी है 333 नंबर भी दिखाई देता हो, एंजल नंबर, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। बेसिकली ईश्वर आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि देखो आप लोगों के बीच का जो रिश्ता था ना, उस रिश्ते में ईगो आ गया था, इस कनेक्शन में सीक्रेट्स आ गए थे, इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं छुपाव आ गया था। यानी कि आपके पर्सन जिनको आप ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं,
कहीं न कहीं उसके मन में घमंड आ गया था। इस चीज़ का घमंड कि उसके पास वो शक्ति है कि वो अगले को या अगली को ज़ख्म देकर भी अपने पास रख सकता है या रख सकती है। ये चीज़ें ईश्वर देख चुके थे, जान चुके थे और कहीं न कहीं उनके लिए ज़रूरी हो गया था कि उन्हें आपको वहाँ से दूर करना था। उन्हें कहीं न कहीं भले आपको दर्द तो हुआ इस चीज़ से, लेकिन ईश्वर के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि आपको दुखी दुखी तो आप वहाँ पे भी हो और अलग होकर भी हो, तो ये ज़रूरी बन गया था उनके लिए कि वो आपको उस हालात से खींच कर लेकर आएँ, ताकि वो आपका हाथ पकड़कर आपको हील करें। आपको उस पास्ट से जो ये पर्सन बनाते जा रहे थे, टॉक्सिक पास्ट बनाते जा रहे थे, क्रिएट करे जा रहे थे, तो इन ईश्वर के लिए ज़रूरी हो गया था कि ये आपको इस टॉक्सिक पास्ट से बाहर खींच कर लेकर आए, वरना अगर ईश्वर ऐसा नहीं करते तो पता नहीं आपकी क्या हालत होती आज की डेट में। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने इस रिश्ते को एक्चुअली में ख़त्म नहीं करा। मैंने इस रिश्ते को एक टेम्परेरी पॉज़ दिया है, जिसमें कहीं न कहीं आपके लिए भी ज़रूरी था अपने आप को डिस्कवर करना और इस इंसान के लिए भी ज़रूरी था इसके ईगो को नष्ट करना। तो ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये इंसान इस कदर घमंडी हो गए थे कि ये सामने वाले की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, उसके जज़्बातों को, उसके सपनों को कुछ इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे थे, बल्कि ये बस उसे अपनी जंजीरों में बांध कर रखना चाह रहे थे, जो कि आप थे। तो ईश्वर ने आपके इस कनेक्शन में वो जंजीरें तोड़ी हैं, आपके कनेक्शन को नहीं, आपके पर्सन के इस ईगो नाम की जंजीरों को तोड़कर आपको आज़ाद करा है, ताकि आप हील हो सको, ताकि आप अपने आप पर काम कर सको। यानी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप इस पर्सन पर हद से ज़्यादा डिपेंडेंट थे। कुछ लोग तो पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियली भी डिपेंड हो गए हो इस पर्सन पे, और कुछ लोग यहाँ पर इमोशनली बहुत डिपेंड हो गए थे। यानी कि आप एक ऐसी स्टेज पर आ गए थे कि आप इनके बिना साँस भी नहीं ले पा रहे थे। आपको ऐसा लगता था कि ये मेरी लाइफ से चला गया या चली गई ना, तो मैं साँस भी नहीं ले पाऊँगा या पाऊँगी, और मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी। तो ईश्वर आपको ये अलग करके इस जंजीरों से निकाल कर बाहर इसलिए लाए हैं, ये दिखाने के लिए कि नहीं, सांस तो तुम तब भी ले सकते हो, जी तो तुम तब भी पाओगे, लेकिन अगर तुम इस जंजीरों में लगातार बंधे रहे ना, इसकी ईगो नाम की जंजीरों में बंधे रहे, तो तुम डेफिनेटली घुट घुट कर मर जाओगे। ठीक है। ईश्वर आपसे यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में पैशन से ज़्यादा, प्यार से ज़्यादा, खुशियों से ज़्यादा डोमिनेटिंग वाइब्रेशंस उन्हें ज़्यादा महसूस हो रही थी। यानी कि इस पर्सन का घमंड मुझे ज़्यादा दिखने लगा था। ये अपने आप को बॉस मानने लगा था या लगी थी, अपने आप को भगवान मानने लगा था या लगी थी। यानी कि ये अपनी तुलना मेरे से करने लगा था या लगी थी। इसीलिए मैंने इसे इसका असली चेहरा दिखाने के लिए तुम जैसी अनमोल चीज़ को अलग करा, ताकि इसके घमंड को मैं ख़त्म कर पाऊँ। ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं, कहीं न कहीं आप बहुत सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ भावनाएँ देखते हो, सिर्फ़ और सिर्फ आप सैक्रिफ़ाइस करना चाहते हो अपने प्यार के लिए, क्योंकि आप जिसे एक बार अपना मान लेते हो, डीप लेवल पे उसे अपना सब कुछ दे बैठते हो, अपना परिवार मान लेते हो, अपना दोस्त मान लेते हो, और उसकी हर एक गलत आदत को भी आप फॉलो करने लगते हो, क्योंकि आप उसे दे बैठते हो। तो ईश्वर ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप यहाँ पर इस एनर्जी में हो, लेकिन ये इंसान ऐसे नहीं थे, ये बदल चुके थे, और इस इंसान को पहले जैसा आपके मुताबिक बनाने के लिए इन्होंने आपको अलग करा है, ताकि ये इंसान अपने आप को पहचाने कि ये कौन है। ठीक है। तो आप लोगों के रिश्ते का एंड नहीं, सिर्फ पॉज हुआ है, और जो ईश्वर ने इस रिश्ते को पॉज दिया है। इस रिश्ते में वापस से आप दोनों मिलोगे विद दिस 6 ऑफ कप्स। आपके ये पास्ट के पर्सन डेफिनेटली आपको दिए जाएंगे वो सेलिब्रेशन, वो खुशियाँ इस रिश्ते में डेफिनेटली आएंगी, लेकिन हर चीज़ के लिए ईश्वर ने भी एक वक्त डिसाइड करा है, जो उस वक्त पर ही होगा। यानी कि जब तक अगले ने वो सबक सीखा नहीं, तो आपको अलग करने का मतलब क्या बनता है। तो ऐसा ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। उसके अलग ये भी कहना चाहते हैं, इस वक्त को
एंजॉय करो। ये वक्त मैंने तुम्हें दिया है इसीलिए, ताकि तुम इस वक्त को जियो, इस वक्त की कदर करो, इस वक्त में अपने आप पे काम करो, सक्सेसफुल बनाओ, अपनी पहचान करो, अपने आप से मिलो, बजाय यूँ रोने धोने के, हर्ट होने के। मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, ऐसा ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। यानी कि तुम्हें जो वक्त दिया है तुम उसे भी बर्बाद कर रहे हो, तो मेरे इस उद्देश्य को कैसे मैं पूरा कर पाऊंगा या पाऊंगी, कैसे वो डिवाइन टाइमिंग मैं तुम्हारे करीब लेकर आ पाऊंगा या पाऊंगी। तो ऐसा ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं। तो इस वक्त की कदर करो, इस वक्त को भगवान का एक तोहफा मानो, ऐसा आपसे ईश्वर कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस विषय पे आपसे साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। गाइड टीचर बताइए। देखिए यहाँ पर बाबा के कार्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग मानते नहीं हैं बाबा को तो आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो। भगवान एक है, परमात्मा एक है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैसेजेस देखने हैं, ये नहीं देखना है कि हम नहीं मानते, वो नहीं मानता, तू नहीं मानता, मैं नहीं मानती, ऐसे नहीं देखना है। बस उनके संदेश आपको देखने हैं। 3 मंत्र। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट कर आएंगे। बाबा आपसे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो आपको दिया गया है, इन चीज़ों से परेशान मत हो, इन चीज़ों में आप खुश रहिए, अच्छी सोच रखिए और अच्छा ही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो चीज़ें वापस से बाबा भगवान आपको लौटा सके। तो ऐसा कहना चाह रहे हैं। तारतम्य, मन शरीर और आत्मा में तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। यानी कि अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखिए, ना तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में गुस्सा होइए, ना ज़्यादा भावुक होइए, ना ज़्यादा रोइए, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होइएगा। सब चीज़ों में बैलेंस बनाकर रखिएगा। अगर अपनी हेल्थ को भी सही करना है तो ऑब्वियसली आपके लिए सब विटामिन इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ऐसा आपसे आपके ईश्वर कहना चाह रहे हैं। कर्म, कर्म कार्य कारण भावे सजा नहीं है। यानी कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, या आपको कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, ये इस पर्सन का कर्मा है और आप इनसे जुड़ गए हो, तो कहीं ना कहीं सफ़र आप भी कर रहे हो। लेकिन आपको ये सफ़र करने के लिए नहीं ही, आपको अपने आप से मिलाने के लिए करा जा रहा है। आप इसे सफ़र की तरह लेकर चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि एग्ज़ाम है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो डेफिनेटली आप क्यों परेशान होगे। आप परेशान तो तभी होंगे जब आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी होगी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। टालना, अपने दुख की दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। यानी कि ये जो आप बार बार अपने पास्ट के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, बार बार ऐसा नहीं करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं और उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। वो रिपीट एंड रिपीट आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती रहती है, तो वो मत कीजिएगा। जीवन अवधि, हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। तो देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ चीज़ें बदल नहीं सकते हो। ठीक है, हर एक चीज़ की एक अपनी ड्यूरेशन होती है, एक लिमिट होती है, और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये भी आपसे आपके ईश्वर कहना चाह रहे हैं। रंज और आनंद, रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू है। खुशी आएगी तो डेफिनेटली उदासी भी आएगी, उदासी आएगी तो खुशी भी आएगी, और फिर आप लोगों की लाइफ में तो अब उत्सव आएगा। ऐसा आपसे बाबा बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं। तो ईश्वर आपके रिश्ते के विषय में यही बोल रहे हैं कि वो आपको फिर से मिलाएंगे, लेकिन अभी उस उद्देश्य को तो पूरा हो जाने दो जिस उद्देश्य की वजह से आप लोगों को दूर करा गया है। कौन सी ईश्वरीय शक्तियाँ आपका साथ दे रही हैं, आपके साथ हैं, ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, कौन सी ईश्वरीय शक्तियाँ व्यूअर्स के पर्सन के साथ, इनके इस कनेक्शन के साथ हैं। कल की देवता आपके साथ हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ द आयरन एज। तो यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है, ये जो भी सिचुएशन है उसमें जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी वो कल की भगवान आपको देंगे।
और जो भी आप लोगों की तरफ ही आर्ग्यूमेंट्स आएंगे उसको ओवरकम करने में आपकी मदद कल की देवता करेंगे। और आपको जो डिटर्मिनेट करेंगे इस बुरे वक्त से डील करने के लिए, वो भी आपको कहीं ना कहीं कल की देवता ही देंगे। तो यहाँ पर आपसे आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर करने की वजह से आपके साथ करा गया है। इसे सजा मत समझिएगा, ठीक है, इसे प्रसाद समझिएगा। गाइड गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए। दुर्गा देवी, तो ऑब्वियसली देवी जी तो आपके साथ ही हैं, जो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ दे रही हैं और आप में डेवलपमेंट ला रही हैं स्पिरिचुअलिटी लेवल पे। नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दुर्गा देवी भी आपको दूर कर रही हैं। तो ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो कोई भी चीज़ें ना ऐसे नहीं होती हैं बेमतलब की नहीं होती हैं। बेसिकली आपके ईश्वर आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, चाहे फिर वो आपको लेकर हो या आप दोनों के बीच के कनेक्शन को लेकर ही क्यों ना हो। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।